नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें अपन बात करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, राइट। लास्ट 3 इयर्स के, पिछले 3 सालों के 2018, 2019 एंड 2020, पिछले जो 3 साल है उनमें जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आज आपके पार्ट 3 है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, 2018 का पार्ट फर्स्ट में, 2019 का पार्ट सेकंड में एंड देन 2020 का पार्ट थर्ड में, यानी कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, मेहनत अच्छी लगे, कुछ भी आप सीख पाएँ, लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। इम्पॉर्टेंट है, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, राइट, उन तक भी पहुँचे, वह भी एक देख सके। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। माय डियर एस्पिरेंट्स, लास्ट ईयर, पिछले 3 सालों में जो DI सेट पूछा गया था, राइट, जो DI सेट पूछे गए थे पिछले 3 सालों में, उन सभी DI सेट को मैंने एक कंप्लीट वीडियो में बताया है, राइट। SBI क्लर्क जो प्री का एग्ज़ाम्स था लास्ट ईयर में, पिछले 3 सालों में जो भी DI सेट बने थे सभी का डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने यह वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे सेशन से DI का संपूर्ण कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार सिंप्लीफिकेशंस के 2018, 19, 2020, इन सभी का कंप्लीट आपके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, राइट। टोटल्स पार्ट 3 है, देख लीजिएगा मेरे वीडियोज में जाके, चैनल्स पे विजिट करके, वीडियोज में सेम थंबनेल के वीडियोज हैं, जाके एक बार जरूर वॉच करिएगा। ओके, ये आपकी मिसिंग नंबर सीरीज है, यानी कि पिछले 3 सालों के, यानी कि मैंने देखिए DI सेट करवा दिया आपको, सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस करवा दिया पिछले 3 सालों के, एंड देन मिसिंग नंबर सीरीज के करवा दिए, एंड देन अर्थमेटिक के भी आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो मेरी गारंटी है माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने इन सभी वीडियोज को देख लिया ना, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, श्योरिटी है, इतनी गारंटी है, एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये, राइट। तो स्टार्ट करें सेशंस को। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी के बारे में शेयर कर देता हूँ। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पहली बार आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ यह मेरा जो स्ट्रैटेजी का वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है माय डियर एस्पिरेंट्स, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कैसे मैथ को सॉल्व करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, सभी टाइप की यहाँ पर मैंने शेयर किया है। ओके, अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। अ कंटेनर, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का अर्थमेटिक में फोबिया रहता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखते ही स्किप करते हैं कि सर नहीं सॉल्व होते, सर मैं DI सॉल्व कर लेता हूँ, सर मैं सिंप्लीफिकेशंस अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर लेता हूँ, सर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ, राइट, नंबर सीरीज मेरे से सॉल्व हो जाती हैं, बट सर अर्थमेटिक के नहीं सॉल्व होते।
एक बात याद रखिएगा, इन अर्थमेटिक को अवॉइड करके आप प्री क्लियर कर सकते हैं, बट मेंस में आपके लिए अर्थमेटिक सॉल्व करना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर, राइट। अर्थमेटिक अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो आप मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे, राइट। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, अर्थमेटिक बहुत ज़रूरी है, अभी से कमांड बना लीजिए ताकि मेंस में आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे देखिए। अर्थमेटिक में एक चीज़ होती है लैंग्वेज, एग्जामिनर उसी लैंग्वेज को घुमा के पूछ लेता है। अगर आप डेली बेसिस पे एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे को 10 क्वेश्चंस तो अर्थमेटिक के डेली सॉल्व करने हैं, डेली, राइट। इस डेली का मतलब प्रतिदिन, रोजाना 10 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस, चाहे किसी भी बैंकिंग सेक्टर में पूछे गए हों, लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, एक ऐसा टारगेट जरूर बनाएं, राइट। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, एक एक लाइन, जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए एक कंटेनर है जिसमें कंटेन्स मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3 का रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर इट मीन्स आप कह लीजिए, आप सभी को पता है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 5:3 का, राइट। इफ 8 लीटर्स मिल्क इज एडेड, यानी कि क्या ऐड कर रहा है, मिल्क ऐड कर रहा है, राइट, इन इट, देन रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 11:5। अगर 8 लीटर दूध है जो इसमें डालता है, राइट, तो रेशियो हो जाता है 11:5 का। क्वेश्चंस पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी मिल्क दैट ऑफ वाटर, यानी कि सबसे प्रारंभिक मात्रा मिलाने से पहले 5:3 थी, राइट, तो वह आपकी कितनी होगी, राइट। अंतर पूछा है ओनली फॉर, राइट। देखिए डिफरेंस पूछा है, इस क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर ट्रिक बताइए, ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रिक का, राइट। अभी मैं आपको बता भी दूंगा ना तो आप प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक के साथ ही जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका भूल जाएंगे, आप भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। ट्रिक से 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये कभी ट्रिक अप्लाई होगी, मोस्टली तो एग्जाम्स में याद भी नहीं आती, फिर भी अगर आपको याद आ जाए तो 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, पर ट्रिक के लिए मेंस के क्वेश्चंस नहीं बने हैं, वह आपके कॉन्सेप्ट वाइज ही सॉल्व होंगे, राइट। ये दोनों तरीके से मैं क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। देखिए जो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, सबसे अच्छा तरीका मान लीजिए, राइट, यहाँ पर आपका मिल्क, ये आपका वाटर है, ये आपका 5x मिल्क है, ये आपका वाटर है 3x का, राइट, 3x का, इट मीन्स 5x प्लस 8 लीटर कह रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है, ऐड करता है मिल्क और आपकी वाटर रहता है 3x, तो फिर रेशियो आ जाता है आपके पास 11:5 का। ये आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन में आप इसको काम में ले सकते हैं, ओके। तो 5 × 5 दैट इज द 25x प्लस का 40 इज इक्वल टू 33x, यानी कि 11×3, क्लियर। देखिए कोई चीज़ नहीं समझ में आती ना, तुरंत पूछ लीजिएगा सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ओके। 33 इधर है, 25 इधर है, तो 33 - 25 दैट इज द 8x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 5, यानी कि 40/8 इज इक्वल टू 5x की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, यानी कि मिल्क और वाटर में डिफरेंस कितना है, एक्चुअल्स में डिफरेंस कितना है 2x का, राइट, एक्चुअल्स में डिफरेंस कितना है, एक सेकेंड, 2x का, राइट, ये आपका एक्चुअल 5x - 3x इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो 2 × 5, तो ये आपका आंसर हुआ 10, राइट, 10 लीटर्स आपका डिफरेंस बनेगा, राइट। तो 10 लीटर इज द करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक यह कॉन्सेप्ट है,
बट इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो एग्जाम्स में आपको टाइम सेविंग के लिए, राइट, समय को बचाने के लिए, क्योंकि प्री में अगर ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ही आपका समय सेव हो सकता है, समय बच सकता है। ओके, तो देखिए एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यह भी, राइट। ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है, 5 है और आपका 3 है, राइट। एंड देन 8 लीटर ऐड करता है तो 11:5 हो जाता है, राइट। क्वेश्चंस में गिवन है कितना लीटर, 8 लीटर। क्या ऐड करता है माय डियर स्टूडेंट्स, मिल्क ऐड करता है। मिल्क ऐड करता है तो इट मीन्स वाटर तो सेम रहना चाहिए ना फिर तो वाटर अभी क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए वाटर सेम नहीं है, तो वाटर को सेम करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, राइट। तो वापस आपका मिल्क एंड वाटर कितना बना, तो मिल्क रेशियो वाटर 5 से मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 5 into 5 that is the 25, 5 into 3 that is the 15, 11 into 3 that is the 33 and 11 into and 5 into 3 that is the 15। यानी कि अब वाटर सेम है। अब देखिए एक्चुअल्स में कितना ऐड किया है, 25 पहले था, 33 अब हो गया, तो एक्चुअल्स में कितने का डिफरेंस हुआ, 8 लीटर्स का। तो 8 का वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 8 लीटर, राइट। 8 ही 1 की वैल्यू 1, राइट, 1 की वैल्यू 1। तो क्वेश्चंस पूछ रहा है डिफरेंस, तो इनिशियल्स में देखिए डिफरेंस कितना है, 25 पहले था, 15 अब है, तो 25 माइनस का 15 इज इक्वल टू 10, राइट। आंसर सेम आएगा, बट ये थोड़ा सा टाइम सेविंग का तरीका रहता है। समझ में आया यह चीज़? दोनों चीज़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको लगे अच्छा ये मेरे लिए अच्छा तरीका है, उसको आप अप्लाई करके क्वेश्चंस का आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करिएगा अगर आपको समझ में आया है तो। दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन का है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर्स एंड 120 मीटर्स। दो ट्रेन है जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर्स है, याद रखिएगा 120 मीटर्स है। आर रनिंग इन सेम डायरेक्शंस। देखिए सेम डायरेक्शंस कहते ही तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सेम डायरेक्शंस का मीन्स क्या होता है, राइट। Two trains length 140 meters 120 meters are running in same directions on parallel tracks। दोनों ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, राइट। स्पीड दे रखा है 132 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लेंथ है मीटर्स में और स्पीड आपको दे रखी है दैट इज द किलोमीटर प्रति घंटा में। हाउ मच टाइम्स विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, राइट। दोनों को यानी कि दोनों आपस में क्रॉस होगी ना, राइट, तो उसको कितना टाइम्स लगेगा यह क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय डियर स्टूडेंट्स 140 और 120, राइट। टोटल्स लेंथ कितनी हो गई आपकी 140 मीटर्स और 120 मीटर्स, राइट। तो 260 मीटर्स आपके टोटल्स लेंथ हो चुकी है आपकी ट्रेन की, क्लियर। तो 260 मीटर्स आपकी लेंथ हो चुकी है दोनों ट्रेन की। ओके, अब स्पीड देखिए, हमेशा ध्यान रखिए अगर दोनों ट्रेनें समान ट्रैक पर अलग अलग ट्रैक पर एक ही दिशा में जाती है तो स्पीड हमेशा माइनस होती है। अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से जा रही है तो स्पीड हमेशा प्लस होती है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चंस में क्या होता है अपने पास, तो दोनों ट्रेनें समांतर चल रही है यानी कि एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड को अपने को लेस करना पड़ेगा। 132 माइनस का 80 इज इक्वल टू
इंटू 5/18, राइट, 5/18। तो एक दूसरे को कितनी देर में, समय पूछा है, टाइम आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला रहता है टाइम का। ओके, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली 260 अपॉन 132 माइनस 80, 20 प्लस 32 इज इक्वल टू 52 इंटू 5 इंटू 18 ये यहाँ पर है तो इधर आके ऊपर में चला गया। ओके, तो इसको कैलकुलेट करना है ओनली फॉर, राइट, 26 से ये आपका 2 टाइम्स, राइट, 26 से आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 टाइम्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर बचा 10 ओनली, तो 10 से ये आपका 2 टाइम्स निकल गया, राइट, एंड ये आपका 2 से 2 निकल गया तो बचा कितना 18 सेकंड्स। क्वेश्चन सेकंड्स में गिवन है तो अपन ने देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में था तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का अपने मल्टीप्लिकेशंस किया है। ओके, तो 18 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है आपने क्वेश्चन किस टाइप से लगाए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, a person sold a book 20% profit if he had bought it at 10% less cost and sold for 90 more than he would give gained 40% profit, right, find the cost price। एक व्यक्ति है जो कि एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है। मैंने जैसा कि बताया प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, डिस्काउंट एमआरपी और एसपी पे मैटर करता है। तो 20% लाभ पर बेचा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी और एसपी दोनों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते मैं सॉल्व करूंगा, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। 20% प्रॉफिट पे सॉल्व बेचता है तो 100 पहले था, 120 पर इसने बेच दिया है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता है, यानी कि इसका 10% कितना होता, 90 पर खरीदता है, तो उसको कह रहा है कि 90 रुपये अधिक में बेचना पड़ता, 40% का लाभ होता। तो 90 रुपये में खरीदता है तो 90 का 40% इसको प्रॉफिट होता है, 140% कह लीजिए, 40% निकाल लीजिए, तो दैट इज द 36, यानी कि 36 का लाभ होगा। 90 प्लस 36 दैट इज द 126, यानी कि 126 में इसको बेचा है 40% का प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है कि 90 रुपये अधिक में बेचा, एक्चुअल्स में अपने यहाँ पर कितने का है, 120 का था, अब 126 में बेचा है, तो 6 रुपये का डिफरेंस है। तो ये कह रहा है 90 रुपये का लाभ है, तो 90 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर अधिक कितना है, 6 रुपये, क्वेश्चन में 90 रुपये, 6 की वैल्यू 90 है, 1 की वैल्यू 15 बची, राइट। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, राइट, तो 100 की वैल्यू होगी 15 इंटू 100, आंसर्स विल बिकम 1500। कुछ नहीं करना क्वेश्चंस में, केवल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। ओके, तो 1500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। समझ में आया आपको? देखिए, अगर समझ में आता जा रहा है ना, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलें माय डियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक के मेरे तीनों पॉइंट्स आप देख लीजिए, गारंटी से कह सकता हूँ एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इससे टफ लेवल का नहीं पूछेगा, राइट। प्लीज़ इनको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, 12 men can do work 10 days whilst 10 women can do a work 18 days। 12 पुरुष हैं जो कि 10 दिन में काम करते हैं और 10 महिलाएं जो 18 दिन में काम करती हैं, राइट। तो यहाँ से अपन टोटल्स वर्क निकाल सकते हैं, एक मैन की इफ़िशियंसी और एक वुमेन की इफ़िशियंसी निकालने के बाद क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेगा, राइट। क्वेश्चंस पूछ रहा है 4 men and 6 women दोनों मिलकर कितने दिन में यह काम कंप्लीट करेंगे। देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल 12 मेन 10 दिन में काम करते हैं, राइट। अब इसी काम को 10 वुमेन, राइट, 10 वुमेन 18 दिन में काम करती है, राइट। तो 120 और 180 टोटल्स हो गए। अब इन टोटल्स अपन निकाल सकते हैं ना, टोटल्स वर्क कितना हुआ, 120 यहाँ पर, 180 यहाँ पर, टोटल्स वर्क कितना हुआ आपके सामने, तो निकाल सकते हैं कि 360, 18 टू जा 360। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आई, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई, तो एफिशिएंसी ऑफ मेन दैट इज द 3 यूनिट पर डे, 120 यानी कि 360 अपॉन 120 दैट इज द 3 यूनिट, 180 360 अपॉन 180 तो आपके 2 यूनिट पर डे वुमेन के, राइट। ये आपकी आई। तो टोटल वर्क करवाना है 360 यूनिट्स और अपने पास है कितने, 4 पुरुष हैं, एक पुरुष की 3 यूनिट करता है, तो 4 3 जा 2, 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टूडेंट को समझ में आया। एंड 6 महिलाएं हैं, एक महिला 2 यूनिट करती है, तो 6 महिलाएं 12 यूनिट करेगी, राइट। तो 12 यूनिट 360 अपॉन 24, तो 24 से कितने टाइम्स निकल गया, दैट इज द 1 टाइम्स एंड देन यहाँ पर बचा अपने पास 12, यहाँ पर अपने पास बचा 12, 15 यानी कि 5 टाइम्स 120 का, तो 15 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, समझ में आया। 15 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपका मेंसुरेशंस का क्वेश्चन है। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीजेस 40% व्हाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 24 मीटर स्क्वायर एंड पैरामीटर दे रखा है 32 मीटर्स रेक्टेंगल्स का। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की ब्रेथ चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है मेंसुरेशंस का, ये आप ट्राई करिएगा घर पे अपने, राइट। 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 2020 ईयर्स के, 2020 के। ओके, और भी क्वेश्चंस टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका भी पार्ट सेकंड चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे, मैंने जो टफ क्वेश्चंस हैं वही लिए हैं। इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं बनता तो पार्ट सेकंड में मैं आपको बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ये रेक्टेंगल बेस पर फॉर्मूला है आयत के, आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है आयत का, यानी कि जो आयत का आपके क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। L इंटू बी यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका एरिया ऑफ फॉर्मूला होता है, याद दिलवा देता हूँ। एंड पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर है, ये आपका एरिया है। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, एंड चैनल्स पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।